के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है। हम पाकिस्तानी चूतिए बन चुके हैं पूरी दुनिया में। जी हाँ, क्योंकि भाई पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इस टाइम पे थू थू किया जा रहा है। कोई बंदा पाकिस्तान का दोस्त बनने को तैयार नहीं है। टाटा ये वो कंपनी है जिसने पाकिस्तान के टट्टे शाट कर दिए। क्योंकि भाई एज अ पाकिस्तानी आज मुझे पता चला कि मैं कितना गरीब हूं। ऑन अ सीरियस नोट भाई, मैं इस टाइम पर आईएमएफ वालों का कह लो कि भाई टट्टे चाटूं तब भी वो मुझे कर्जा माफ ना करे, जिस किस्म की हमारी हालत हो गई। और इंडिया के टाटा कंपनी अकलौती ऐसी कंपनी, सिर्फ एक कंपनी इंडिया की टाटा। अभी तो मैंने बाकी कंपनीज की बात नहीं की है, सिर्फ टाटा की बात कर रहा हूं। भाई टाटा ने पाकिस्तान को जीडीपी में हरा दिया। इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं। भाईजान टाटा कंपनी जो कि मुकेश अपना वो रतन टाटा चलाते हैं, आप लोग जानते हैं। अभी तो मैंने अंबानी की बात नहीं की, अभी तो मैंने अडानी की बात नहीं की, अभी तो मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी बात नहीं की है। अगर इनकी आप जीडीपी उठाकर देखोगे तो भाई पाकिस्तान को 50-100 मरतबा भी आगे चला जाए ना, तब भी इनके बराबर भी नहीं पहुंच सकता। जबकि टाटा का टर्नओवर जो है वो पाकिस्तान से $35 बिलियन ज्यादा है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की कुल जीडीपी है $341 बिलियन। कितना टोटल जो जीडीपी है वो है $251 बिलियन। हमें तो पाकिस्तानी मतलब हमारी, अबे हम बिलियन, एक तो हमारे मुंह पे अच्छा नहीं लगता कसम से। आईएमएफ वाले बोलते हैं कि साला इनको बिलियन सिखाया किसने, कि ये बिलियन की बात कर रहे हैं यहां पर आके। और टाटा अकलौती ऐसी कंपनी है जिसका $365 बिलियन का टर्नओवर है। भाई ये हो क्या रहा है भाई। दुनिया मतलब हमारे ऊपर ऐसे थूकेगी पूरा। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया ऐसे नहीं दिखा रहा कि टाटा ने तरक्की कर ली, टाटा ने बहुत ज्यादा बिलियंस बना लिए। ना ना ना, पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम लेके बदला रहा है। भाई पाकिस्तान की बनानी जरूरी है क्या भाई तुम लोग को? तुम लोग अगर इंटरनेशनल मीडिया में बैठे हो तो कम से कम तमीज के दायरे में रिपोर्टिंग करो। तुम कहो कि भाई टाटा ने बहुत अच्छी तरक्की कर ली, टाटा इंडिया के नंबर 1 बन गई, ये बन गई, वो बन गई। बीच में पाकिस्तान की ले रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से आगे निकल गया, पाकिस्तान की कुल जीडीपी नहीं है। भाई नहीं है तो नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे टाटा जैसे बंदे ही नहीं है। ना हमारे पास टाटा जैसे बंदे हैं, ना हमारे पास मोदी जैसा पीएम है कोई। अबे नरेंद्र मोदी भी यकीन करो वो भी हंसता होगा कि भाई चलो मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, हिंदुस्तान को आगे तो लेकर गया हूं। लेकिन ये पाकिस्तान वाले मतलब खुद सोचो, ये अब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है। आप जितने पॉलिटिशियंस को उठा के देख लो, ये सब बिजनेसमैन है। इनका पैसा जो है बैंकों में पड़ा है। लेकिन इनकी नेटवर्थ आपको बताऊं, किसी की $2 बिलियन, किसी की $1.5 बिलियन, जो कि ऑफिशियल इनकम है। लेकिन अनऑफिशियल की बात करोगे तो भाई यहां पर भी बहुत अमीर लोग पड़े हैं जो कि पैसा सिर्फ अपने पिछवाड़े में डाल के बैठे हैं। उनको पाकिस्तान के से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया, इसी के बारे में बताता हूं आप लोग को। भाई साहब सबसे पहले तो एजुकेशन। इंडिया ने पिछले 20 से 30 सालों में जितनी ज्यादा एजुकेशन हासिल की है ना भाई, पाकिस्तान कर ही नहीं सकता है। इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में यकीन करो तबाही की भाई एजुकेशन दी जाती है। और तो और उनका खान सर उठा के देख लो, यूट्यूब पर एक चैनल है खान सर के नाम से, वो जो एजुकेशन देते हैं मतलब फ्री में भी जो उनके कॉलेजेस हैं भाई, वो 25-25 लाख रुपए पे करके लोग एजुकेशन लेते हैं और वो फ्री में दे रहे हैं वहां पर। तो भाई अपने लड़कों को इस तरीके से पाकिस्तान, मैं यहां पर 4वीं तक पढ़ा हुआ हूं, ठीक है ना। मैंने सिर्फ 4 जमातें पढ़ी हैं। क्यों पढ़ी हैं? क्योंकि भाई गवर्नमेंट स्कूल हमारा प्राइमरी तक ही था, उसके बाद आपको पैसे देकर पढ़ना पड़ता था। और मेरी फाइनेंशियल हालत इतनी ठीक नहीं थी कि मैं पैसे देकर जो है पढ़ सकता, या मेरे माँ बाप जो है वो पैसे भर सकते थे मुझे पढ़ाने के लिए। मैंने सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा है, 5वीं क्लास तक, उससे ज्यादा पढ़ नहीं सका। क्यों? हमारी जीडीपी के लौड़े लगे पड़े हैं भाई। और ना सीरियस, हमारी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर, हमारी गवर्नमेंट अगर अफोर्ड कर भी सकती है तो भाई अपनी जेब में कौन भरेगा, अपना पेट कौन पालेगा? ये पाकिस्तान के बच्चे जितने भी है ना, ज्यादातर ये कोई 3 पढ़ा हुआ है, कोई 5 पढ़ा हुआ है, हद से होगा मैट्रिक क्या होगा। हाँ, जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज स्कूल में पढ़ा है ना, वो सब क्या करेंगे भाई, एजुकेशन हासिल करके मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, लौड़े लग गए मुल्क के। खुद बताओ भाई, मुल्क छोड़ के तुम लोग पाकिस्तान वाले जो है पिछले साल मेरे ख्याल कोई 10 लाख पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़कर बाहर गए भाई। 10 लाख का अमाउंट, 10 लाख कोई छोटी बात नहीं होती। क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में हमारा भविष्य जो है वो डूबा हुआ है, पाकिस्तान में हमारा कुछ होगा ही नहीं। हम पाकिस्तान में ना बिजनेस कर सकते हैं, ना ई कॉमर्स कर सकते हैं, ना ही हम जो है कोई यूट्यूब वगैरह पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई टैक्स वगैरह इतना कटता है। अब मैं एज अ यूट्यूबर, मैं जितनी इनकम, अगर मैं यहाँ इंडिया में बैठकर ये वीडियोस बनाता तो यकीन करो मेरी इनकम डबल होती। लेकिन यहाँ पर एड रेट ही इतना कम है कि भाई मेरी भी इनकम जो है वो ठीक ठाक सी आ रही है, मतलब ओके समझ लो। लेकिन मैं बात कर रहा हूं टाटा अंबानी की, टाटा, अंबानी और अडानी की। अब ये 3 जो है वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। मैं उसको नहीं बोलूंगा वो कौन है, वो साउथ अफ्रीका वाला इलॉन मस्क और पता नहीं क्या मस्त वस्त जो भी है, उनको नहीं बोलूंगा। मैं देख रहा हूं एक देसी बंदे को, एक देसी को। भाई देसी लोग भी उठकर अंग्रेजों के ऊपर जा सकते हैं। अब ये देसी हैं, टाटा साहब जो हैं ये देसी हैं, ये कोई अंग्रेज नहीं है। ये इंडिया से उठकर गए और इंडिया से उठकर अपने बिजनेस को इतना ऊपर पहुंचा ले कि आज पूरी दुनिया जो है, हिंदुस्तान वाले वो तारीफ कर रहे हैं टाटा की कि वेल डन रतन टाटा, यू डन एन एब्सोल्युटली ग्रेट जॉब टू प्राउड इंडिया।
यकीन करो पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पे फख्र कर रहा है। और हिंदुस्तान को ये फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई वो टाटा जो है वो नंबर 1 बन गए। वो कह रहे हैं साला ये पाकिस्तान इतना पीछे कह रहे हैं, क्योंकि आजादी तो हम लोगों ने साथ ही ली थी ना, हम भी आजाद हुए थे, वो भी आजाद हुए। अब अंग्रेज भी यही सोचते हैं कि भाई ये दोनों एक साथ आजाद हुए थे, आखिर इंडिया क्यों इतना आगे निकल गया और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया भाई। हालांकि इंडिया की वो आबादी ज्यादा है, इंडिया के लोग ज्यादा है, इंडिया में खर्चा ज्यादा है, इंडिया को आप कह लो संभालना बड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है, फिर भी इंडिया हर चीज में तरक्की पे तरक्की किया जा रहा है। तो भाई इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हट हरामी। पाकिस्तान में हट हरामी बहुत है, पाकिस्तान में लोग काम नहीं करना चाहते, पाकिस्तान में लोगों को टेक्नोलॉजी का नहीं पता, पाकिस्तान में लोगों को IT का नहीं पता भाई। पाकिस्तान में अब इंडिया में देख लो, ये इसरो कहां चला गया है, दुनिया का तीसरा मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो है वो एक आप कह लो इदारा बन गया है, जिसको आप कहते हो बहुत बड़ा इदारा ही बन गया है। और जबकि पाकिस्तान की ये जो रॉकेट वाली कंपनी है, खुदा की कसम मुझे अभी तक इसका नाम नहीं आता, मुझे नाम नहीं पता पाकिस्तान का, जो कि ये नासा वगैरह में काम करती है। जबकि 1970s की बात करते हो, पाकिस्तान वन ऑफ द हाईएस्ट वर्किंग ये कंपनी थी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी पाकिस्तान की। लेकिन भाई ऐसी तरक्की हुई माशाल्लाह पाकिस्तान की। आप जानते हैं कि भाई पहले तो हमसे बांग्लादेश दूर चला गया, उसके बाद हमारे अपने लौड़े लग गए, पाकिस्तान का कोई बंदा पाकिस्तान में रहकर काम नहीं करना चाहता, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं, पाकिस्तान की GDP उठाकर देखो तो यहाँ पर, और ऊपर से IMF ने धमकी दे दी। ये लो एक और आप लोग को खबर दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान ने जुलाई में IMF को $26 बिलियन वापस करने हैं। कहां से करेगा? फिर से जाके कटोरा लेके कहेंगे सऊदी अरब से, फिर से कटोरा लेके कहेंगे चाइना से। अब तो वो भी कर्जा नहीं देते, अब तो चाइना वालों को भी समझ आ गया कि भाई इन लोग को छोड़ दो, इन लोगों का कुछ नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान जो है किस तरीके से बड़ा बन जाए, इंडिया के मद्दे मुकाबले आ जाए, लेकिन भाई पाकिस्तान खुद ही नहीं चाहता कि वो बड़ा बन जाए। और यकीन करो पाकिस्तान $26 बिलियन IMF का जो देगा, उसके अंदर भी अभी प्राइसेस और इंक्रीज होंगी। अभी जो गवर्नमेंट बन रही है पाकिस्तान की, कोई बंदा गवर्नमेंट नहीं लेना चाहता, कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि पता है भाई मैं अगर बन गया तो IMF वालों ने मेरा गला पकड़ना है, मैं कहां से भी इतना पैसा दूंगा। हालांकि अगर पाकिस्तान चाहे तो उतार सकता है, थोड़ा बहुत छुपा छुपा के जो पैसा रखा है 5-5 हज़ार के नोटों वाला, वो अगर निकाले कहीं से, पलंग के नीचे से, कोई दराज से, कोई वॉशरूम के टाइलें उतार के, कोई छतें उतार के, वो याद है वो इसने जो है वो छतों में पैसा रखा हुआ था, बहुत अरसे पहले की बात है, मूवी में की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई अगर पाकिस्तान वाले भी चाहें पैसा निकालना चाहें, पैसा कुछ उनके पास है, लेकिन भाई वो कभी भी नहीं निकालेंगे, इनको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने 3.5 लाख रुपए किसी को कर्जा दिया हुआ है, एक बंदे को नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स को बता रहा हूँ, मैंने कर्जा दिया हुआ है और मुझे वो लोग देने का नाम ही नहीं लेते। और ना सिर्फ 4-4 5-5 साल गुजर गए, लोग कहते हैं भाई कौन है तू। मैं मतलब जब चाहिए होता है तो हम भी पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी हमारी नेचर है, हम जाते हैं और जी हमारे घर में आटा नहीं है जी, हमारा ये है जी, हमारा वो है, प्लीज कर्जा दे दो, हम आपको बहुत जल्दी लौटा देंगे। और जब मांगने के लिए जाएं, जैसे IMF अभी हमसे मांग रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई IMF कौन है, हम IMF को जानते ही नहीं है। तो भाई यही चीज है, ये हर कोई यही करता है, पाकिस्तान की नेचर में ये। अगर भाई कर्जा लिया है तो वापस करो, वापस। अभी पाकिस्तान वाले जो है वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि हम आपके लिए एयरपोर्ट बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे। ओ भाई पहले जो हमारे सर पे ये IMF का कर्जा है इसको तो उतारो, हमें नहीं चाहिए ट्रेन, हमें नहीं चाहिए मेट्रो, हमें नहीं चाहिए इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, पार्कें और रोडें वगैरह। पहले तुम IMF का कर्जा उतारो ताकि दुनिया में हम मुंह दिखाने के लायक रह जाएं। IMF की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इज द वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज इन डेवलपमेंट, वन ऑफ द घटिया कंट्रीज इन डेवलपमेंट। उर्दू में भी मैं आपको बता देता हूं अगर आप लोग को मसला हो रहा है तो। भाई पाकिस्तान की किस्मत में तरक्की नहीं है। हम बात करते हैं टाटा से मुकाबला करने की, हम बात करते हैं अंबानी से मुकाबला करने की, हम बात करते हैं हिंदुस्तान से मुकाबला करने की। ओ भाई हिंदुस्तान वाले हमसे कई दर्जे आगे निकल गए। उनकी क्रिकेट, उनकी स्पोर्ट्स, उनकी हर चीज, फुटबॉल, उनका बॉलीवुड, उनका लॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, जॉलीवुड जो भी है उनका, वो सब हमसे कई गुना आगे निकल गया। और हम अभी तक खड़े हुए हैं कि हम इंडिया को बताएंगे, हम इंडिया को जवाबी कार्रवाई करेंगे। ओ भाई घंटा जवाबी कार्रवाई करोगे तुम? मुल्क के तुम्हारे लौड़े लगे पड़े हैं, तुम्हारा पाकिस्तान इस टाइम पे घुटनों पे आ चुका है पूरे तरीके से, पूरी दुनिया हंस रही है पाकिस्तान के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया। अबे भाई यूएई तो मुस्लिम कंट्री है ना, वो भी यहाँ पर इंडिया के साथ है, वो भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। भाई पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। जितने पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि भाई हंस रहे होंगे सारे, जो है मेरे ऊपर मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन भाई सही बता रहा हूं आप लोग को, हम पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका है। हम पाकिस्तानी चूतिए बन चुके हैं पूरी दुनिया में। जी हाँ, क्योंकि भाई पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इस टाइम पे थू किया जा रहा है। कोई बंदा पाकिस्तान का दोस्त बनने को तैयार नहीं है। मैं अगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बता दूं कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो भाई लोग मुझसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। लिटरली ये इज्जत रह गई हम पाकिस्तानियों की।
इन अंग्रेजों ने हमको कुत्ते की तरह छोड़ दिया भाई, सीरियसली। इससे अच्छा होता कि हम ब्रिटिश राज में होते, मजाक के अलावा कुछ ना कुछ तो हो गए होते ना। लेकिन भाई अभी ये इंडिया तो अलग हो गया, इंडिया ने तरक्की भी कर ली, उनके पास मोदी है, उनके पास पता नहीं वो कौन योगी जो भी हैं, जो भी उनके पॉलिटिशियंस हैं, जैसे भी हैं, हमारे लिए भले बुरे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लिए लोग कहते हैं कि भाई वो बहुत बुरे हैं, तो ठीक है, बुरे हैं तो हैं, कम से कम अपने मुल्क को तो उन्होंने यहां से यहां पहुंचा दिया है, अपने मुल्क को तो जहाज की तरह ऊपर लेके भाई वो अपने मुल्क के लिए तो वफादार है। हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस है माशाल्लाह कि अपने मुल्क से वफादार है, खुद बताओ तुम लोग। भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो और अपने मुल्क से वफादार हो। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को चाहिए कि भाई हिंदुस्तान से सीखें कि कैसे की जाती है वफादारी, कैसे अपने मुल्क को ग्रो किया जाता है। सब लोग मोदी का मजाक उड़ाते हैं कि चाय वाला, और भाई उसी चाय वाले ने चाय बेच कर या जो भी बेच कर अपने मुल्क को नंबर 1 पे पहुंचा दिया है। और हमारा मुल्क, जो हमारे मुल्क के इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड जो है आप कह लो प्राइम मिनिस्टर आते हैं ना, सबके सबने लौड़े लगवा दिए। जिसका नाम लो पाकिस्तान को बर्बाद किया उसने, जिसका नाम लो पाकिस्तान को बर्बाद किया है। लोगों को अब भी लगता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो बहुत तरक्की करेगा, पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा। मेरा घंटा पाकिस्तान अभी ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर जाने के दिन गए, अब पाकिस्तान ने सिर्फ नीचे से नीचे ही आना है भाई। पूरी दुनिया हम पर हंस रही है इस टाइम पे कि भाई हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ, प्रैंक हो गया पाकिस्तान के साथ लिटरली। यह अजीबोगरीब पाकिस्तान का मुल्क है जिसमें ना कोई शर्म बाकी रह गई है, ना कोई हया बाकी रह गई है। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान जो है वो वापसी कम बैक करेगा बहुत स्ट्रांगली। भाई हमारा जो एक बंदा था, जो लीडर जिसको सब जानते थे, मैं उसका नाम नहीं ले रहा वरना भाई वीगो आ जाएगी, मेरे को भी उठा के ले जाएगी। वो जो बंदा था अभी तक जेल में बैठा हुआ है, अभी तक जेल में बैठे, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की उम्मीदें हैं, जिसको पूरे पाकिस्तान ने दबाकर वोट दिए, अभी तक वो जेल में बैठा हुआ है और उसकी गवर्नमेंट आनी भी नहीं है। भाई पाकिस्तान का आज मतलब अब लोगों को और पाकिस्तान को कम से कम ऑफिशियली समझ में आ गया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारी कहां से बजाई जा रही है। लिटरली पाकिस्तान के अवाम के मुताबिक ये मुल्क बिल्कुल नहीं चल रहा। जिस तरह पाकिस्तान की अवाम चाहती है ऐसे ये मुल्क बिल्कुल नहीं चल रहा। भाई मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ वरना पता नहीं कहां से रॉकेट लॉन्चर मेरे ऊपर गिर जाए, वहां कहां से ये AK-47 मेरे ऊपर चल जाए। इसीलिए बस आप लोग को छोटे छोटे लफ्जों में इतना बताऊंगा कि भाई साहब हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करने की बजाय पे अगर आप हिंदुस्तान को प्रेज करोगे और हिंदुस्तान का साथ दोगे और हिंदुस्तान से सीखने की कोशिश करोगे, आप भी तरक्की करोगे, आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। ये मैंने इमरान खान के स्टाइल में बोला है। अब यार मैंने नाम ले लिया, अल्लाह माफ़ करे भाई, सॉरी भाई। खैर जो भी हो, जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं भाई बुरा नहीं मनाना। आप लोग की ये सच्चाई यही है, हमारी सच्चाई यही है कि हम कल भी वो कहते हैं ना नाली के कीड़े थे, आज भी नाली के कीड़े हैं। बाकी जिसको मेरी बात से अग्री करते हैं, जो लोग मेरी बात से अग्री करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।